दोस्तों ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं। ये एक ऑफिस रिलेटेड जितने भी स्पेस रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करती है कंपनी। डेटा मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी के इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में तो 360 करोड़ के आसपास की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम 331 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 8.5% के आसपास बढ़ते हुए दिखा है, जबकि लास्ट ईयर कंपनी की जो इनकम थी 241 करोड़ की। तो ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी की इनकम जो है लगभग 49% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। इसके बाद कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 347 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 317 करोड़ मतलब 370 करोड़ का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 239 करोड़ का। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट की अगर बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 11 करोड़ का है, क्योंकि मिलियन में डेटा है ना। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 15 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, लगभग 26% के आसपास यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जबकि लास्ट ईयर जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 1.5 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखा है। लगभग 7.6 टाइम्स हो गया, मतलब लगभग 750% के आसपास का ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर EPS की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1.58 का है, पिछले क्वार्टर में 2.15 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो EPS था 0.21 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का EPS भी प्रॉफिट की तरह ही यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंपनी का ईयरली बेसिस पे अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, 508 करोड़ हो गया है इस साल, जबकि पिछले साल 334 करोड़ का था। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बढ़ता है, यहाँ पे डबल हो गया है लगभग। पिछले साल 8 करोड़ के आसपास था, अभी 16.5 करोड़ के आसपास हो गया है। इसके बाद लास्ट में अगर देखा जाए कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 20.44% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 20.4% हो गई है। मतलब प्रमोटर्स ने अपना स्टेक जो है कंपनी में क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो डिक्रीज किया है यहाँ पे। इसके बाद FII की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में FII की भी शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 21.07% की थी, अभी डिक्रीज होकर 19.33% हो गई है। DIs की अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 29.37% की थी, अभी इंक्रीज होकर 33.97% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ईयरली बेसिस पे लगभग 49% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं, और जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से लगभग 750% के आसपास का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी के जो अगर फाइनेंसेस की बात की जाए। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो FIIs और जो प्रमोटर्स हैं इनके दोनों जो है अपना स्टेक यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज किया है, जबकि DI की जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है क्वार्टरली बेसिस पे।